हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे इसके बारे में काफ़ी बात होती नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी फिटनेस जर्नी और आपका मसल बिल्डिंग काफ़ी हद तक इफेक्ट होता है। तो चलिए आज देखते हैं वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी मसल बिल्डिंग को रोक रही है, जो आपके फिटनेस जर्नी में एक बड़ी दिक्कत होती है। Now just imagine a scenario. There are two friends, दोनों सेम एज के हैं, दोनों सेम वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम, दोनों का फिजिक सेम है, दोनों दोनों का फिजिक सेम है, दोनों साथ में वर्कआउट करते हैं, दोनों का डाइट सेम है, दोनों के सप्लीमेंट सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन बट आफ्टर 6 मंथ्स एक फ्रेंड की बॉडी में काफी अच्छे चेंजेस आते हैं, मसल्स काफी पुट ऑन कर लिए हैं एंड एक अच्छा फिजिक हो चुका है। बट द सेकेंड फ्रेंड, उसकी बॉडी जैसे की वैसी है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है बट नॉट एज गुड एज कम्पेयर टू द फ्रेंड वन। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? बहुत लोग सोचेंगे इसके पीछे जेनेटिक्स का बड़ा रोल है, या फिर the guy the guy who hasn't seen the results must have been lenient with his diet or his workout, और दोनों के जो इंटेंसिटी थी टुवर्ड्स वर्कआउट उसमें कोई फर्क होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। एज आई टोल्ड यू, बोथ ऑफ देम वर डूइंग सेम वर्कआउट, सेम इंटेंसिटी, सब कुछ सेम। तो ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे एक ऐसा रीजन है जो साइलेंटली आपकी मसल ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है, एंड दैट इज स्ट्रेस। तो आज हम बात करेंगे कैसे स्ट्रेस आपकी मसल ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है, कैसे आपके फिटनेस जर्नी को अफेक्ट करता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमारे ब्रेन को सिर्फ स्ट्रेस समझता है, उसे ये नहीं समझता है कि ये कहाँ से आ रहा है, किस वजह से स्ट्रेस आ रहा है, या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्ट्रेस। बस हमारे ब्रेन को एक चीज समझती है, स्ट्रेस। नाउ द स्ट्रेस कैन बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। ऑफिस का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज का स्ट्रेस है, या और कोई किसी भी चीज का स्ट्रेस हो सकता है। बट हमारा ब्रेन उन चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, तो उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेस होता है। और जब हमारा ब्रेन स्ट्रेस डिटेक्ट करता है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चले जाती है, एंड दैट इज द पॉइंट जहां से आपकी मसल ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अंडर हाई स्ट्रेस बॉडी का एक ही गोल होता है, बस सरवाइव करना। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ऐसा होता क्यों है। सो जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम लोग कॉर्टिसोल कहते हैं। सो कॉर्टिसोल इजंट एन एनिमी फॉर मसल बिल्डिंग, क्योंकि कॉर्टिसोल वर्कआउट के टाइम भी हाई होता है, बट देयर इज अ सर्टेन लिमिट। एंड आप मॉर्निंग में उठते हो तब भी आपका कॉर्टिसोल हाई होता है, बट थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो कंटिन्यूसली हाई लेवल पर रहता है और अपने नॉर्मल लेवल्स पर नहीं आता। दैट इज वेयर द स्ट्रेस स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर बॉडी। क्योंकि जब बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल हाई होता है तो बॉडी मसल प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से आपके मसल्स रिकवर नहीं हो पाते हैं। नाउ इमेजिन आपने पूरा दिन लगाकर एक दीवार खड़ी की है, एंड रात में कोई आकर उस दीवार को आधा तोड़ जाता है। So that is what happens when cortisol levels in your body are continuously at the higher side. आप जिम में मसल बिल्ड करते हैं और स्ट्रेस उसका रिकवरी प्रोसेस स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आपका मसल ग्रोथ रुक जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर डेंजरस इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, वो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम कर देना। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देता है। और टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में क्या करता है? हेल्प्स इन मसल ग्रोथ, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, मतलब सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड होती है। और जब टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी में कम होता है तो इन सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। सो वी कैन से दैट जितना ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस है उतना आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा, और उतना आपके बॉडी में एनाबॉलिक एनवायरनमेंट कम होगा। तो बिना एनाबॉलिक एनवायरनमेंट के आपकी बॉडी मसल्स ग्रो नहीं कर सकती।
तो जैसा हमें पता है कि मसल्स सिर्फ जिम में ग्रो नहीं होते हैं, मसल्स की असली ग्रोथ होती है हमारे जब हम लोग सोते हैं। सो व्हेन बॉडी इज इन डीप स्लीप इट रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन जो आपके मसल्स को रिकवर करते हैं, आपकी मसल ग्रोथ को बढ़ा एंड जो आपकी मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। हाई स्ट्रेस के वजह से आपकी स्लीप काफी ज्यादा इफेक्ट होती है, आप बराबर सो नहीं पाते, जिसके वजह से रिकवरी में काफी दिक्कत होती है। एंड अगर मसल रिकवर नहीं होगा तो वो ग्रो कैसे करेगा। सो स्ट्रेस का ये एक और नेगेटिव इफेक्ट है कि आपकी स्लीप को वो काफी हद तक इफेक्ट करता है। एंड जैसे मतलब आपको डीप स्लीप नहीं लगेगी या फिर फ्रिक्वेंटली आप नींद में से उठोगे तो वो ब्रेक होता है, आपकी नींद ब्रेक होते रहती है एंड आपका जो रिकवरी प्रोसेस होता है वो काफी स्लो डाउन हो जाता है। तो ये हो गया स्ट्रेस कैसे आपके हॉर्मोन्स को इफेक्ट करता है और कैसे आपकी रिकवरी को इफेक्ट करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, वो होता है आपका जिम में परफॉर्मेंस कम हो जाना। बिकॉज अगर आपकी रिकवरी सही नहीं है, आपका माइंड और मसल का कनेक्शन उतना बराबर बन नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। आप जिम में तो हो, आप वर्कआउट तो कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही है। सो इट ऑल इफेक्ट्स ऑन योर परफॉर्मेंस इन द जिम। आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, आप प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मसल बिल्डिंग में बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि अगर आप जिम में वर्कआउट बराबर नहीं हो रहा है तो आपका तो वो आपकी मसल ग्रोथ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर बैड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर बॉडी। सो आपने देखा होगा जो जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, आप या तो कुछ खाते नहीं है या फिर आप इतना ओवर ईटिंग कर लेते हैं कि आपको पता ही नहीं होता आप क्या खा रहे हो। जंक फूड जा रहा है, हाई शुगर फूड जा रहा है, एंड जनरली हाई शुगर फूड ज्यादा ज्यादा आप कंज्यूम करते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं। तो अगर आपने ये चीज नोटिस की है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर आपने ये चीज नोटिस नहीं की है तो जब भी आप स्ट्रेस में हो तब आप इस चीज को याद कीजिए कि आप हाई शुगर फूड ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर अदर फूड्स। बिकॉज मैंने वो चीज बहुत बार एक्सपीरियंस की है। पहले मुझे भी उतना नोटिस नहीं होता था, लेकिन एक दिन मुझे नोटिस हुआ कि जब भी मैं स्ट्रेस में होता हूँ आई क्रेव फॉर हाई शुगरी फूड्स, जैसे आइसक्रीम खा लिया, चॉकलेट्स खा लिए। एंड जनरली मैं जितना खाता हूँ उससे काफी ज्यादा क्वांटिटी में मैं खाता था। सो जैसे हम बात कर रहे थे कि ईटिंग हैबिट्स पे काफी इफेक्ट करता है, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं या कुछ लोग मील स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका ऑब्वियसली आपका न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो जाएगा। आपका जो भी प्रोटीन होता है या जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो आपकी बॉडी में बराबर एब्जॉर्ब नहीं होते, एंड दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर मसल ग्रोथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर टुडे कि इससे डील कैसे करें, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। सो मैंने जितना नोटिस किया है, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, आप स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ चीजें जो आप कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर आप एक ज्यादा लंबा नहीं, एक छोटे वॉक पर निकल जाइए। आप फोन वगैरह सब साइड में रख दीजिए, आप विदाउट किसी डिस्ट्रैक्शन के आप सिर्फ एक सिंपल वॉक पर निकल जाइए। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, डजेंट मैटर। आप 10 से 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट, यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस। जब आप मेडिटेशन करते हैं, ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट, या जब आप एक छोटा सा वॉक लेकर आते हैं, आपको वो डिफरेंस इमीडिएटली महसूस होगा। कोशिश कीजिए कि आप सोने से पहले थोड़ा डीप ब्रीदिंग कीजिए। फोन ज्यादा फोन को आप साइड में रखिए, फोन यूज मत कीजिए सोने से कुछ देर पहले। और कोशिश कीजिए कि आपकी नींद बेहतर हो, बिकॉज स्लीप इज द मेन रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। आपकी स्लीप सही होगी तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस मैनेज करने में काफी हेल्प होगी। टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, तो यार स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, किसी ना किसी वजह से वो कुछ ना कुछ स्ट्रेस सबके लाइफ में होता है। नाउ आई एम सिटिंग हियर टॉकिंग विद यू गाइस, एंड मुझे भी कहीं ना किसी चीज का स्ट्रेस है। नाउ व्हाट आई डू टू हैंडल स्ट्रेस, मैं कुछ ऐसी चीजें करता हूँ जो मुझे पसंद है। लाइक मैं बुक पढ़ने बैठ जाता हूँ,
या फिर मैं कोई अच्छी सी कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप कोई चीज़ मैं देखता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कीजिए। उन चीज़ों को अपने माइंड से दूर रखिए जो आपको स्ट्रेस कर रही है। आई नो इट्स हार्ड, आई नो इट्स इजी टू से कि मत सोचिए, बट आपको करना पड़ेगा। नॉट जस्ट फॉर मसल बिल्डिंग बट फॉर हेल्दी लिविंग। आपको स्ट्रेस को कहीं आपको स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज इट अफेक्ट्स एवरीथिंग इन योर लाइफ। आपके रिलेशनशिप्स पे अफेक्ट करता है, आपके काम पे इफेक्ट करता है, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करता है। विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको की हेल्थ बराबर रखनी। बाकी चीज़ें तो सब होती रहेगी। आप जब तक हेल्थ सही है तब तक आप कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट you get notified whenever I drop a new video. So okay guys, take care and bye bye.